विजय सिन्हा पर सवाल किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा को लेकर जो इनकी ये नई रंग रूप है, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। इस बार कौन से मंत्री गुस्सा में है, थोड़ा वो भी बताएं। अब एक झटका और लग चुका है आरजेडी को। जी। कौन सी वो झटका है जो आरजेडी को फिर से लगा है? जी। कहीं ना कहीं लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन में अलग ही माहौल बना हुआ है। कांग्रेस का क्या आधार है? बिहार में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये सवाल कर दिया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। बात करते हैं बिहार के राजनीति की, जहां पे हर जगह भगदड़ आपको मिल ही रहा होगा, चाहे महागठबंधन से दिखे आपको या एनडीए गठबंधन से, क्योंकि हर तरफ अब एक ही चर्चा बनी हुई है। विपक्षी का भी बार बार कहना है कि एनडीए गठबंधन कब टूट जाए वो कह नहीं सकते। अब एक तरफ विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार दे, ये कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस खबर में आपको बताएंगे कि भगदड़ की बात चल रही है। भगदड़ दिखने को ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में एक तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा जी जो है, थोड़ा सा समझ ही सकते हैं, उनके पार्टी में जो है 3 विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं, ऐसा चर्चा में बना हुआ है। दूसरी तरफ जो है कल के दिन एक एकदम पोस्टर लगा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था कि लापता और कौन, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। तो ऐसा विवाद चल रहा है जहां पे लग रहा है कि हाँ भाई भगदड़ तो है, एनडीए गठबंधन में हो या महागठबंधन में कुछ ना कुछ भगदड़ है। वही सबसे पहला सवाल मेरा होगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी हैं। दीपक जी, भगदड़ का तो बात हर जगह चल रहा है, लेकिन अब कौन से पार्टी में भगदड़ हो चुका है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को नए साल का शुभकामनाएं दे देते हैं। अब है बिल्कुल, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से रहिए और हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़े जीवन में, अनेक उपलब्धियां जो है वो आपको प्राप्त हो। बिल्कुल। और अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मनाइए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। लेकिन अब चलिए, अभय का सवाल है कि पार्टी में भगदड़, आखिर किस पार्टी में फिर से भगदड़ मच गई? क्योंकि हर जगह भगदड़ हो चुका है, लेकिन इस बार कौन सा भगदड़ आप बता रहे हैं? बिल्कुल, लगातार बिहार की राजनीति में कई पार्टी की चर्चा है कि उस पार्टी में भगदड़ मच गई है, उस पार्टी में भगदड़ मच गई है, उनके नेता छोड़ दिए हैं, उनके नेता उनको पकड़ लिए हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, आपको बता दें कि आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान लालू यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने पहली बार, मतलब कई सालों के बाद, उन्होंने आरजेडी के पक्ष में बात की है। उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण हार गई है। बिहार में अगर किसी के हारने का कोई कारण है आरजेडी की, तो सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। मतलब क्लियरली उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के कारण ही राजद हार गई है। राजद हार गई है। कांग्रेस का क्या आधार है? बिहार में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान ये सवाल कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आरजेडी के साथ जो सौदा है वो घाटे का सौदा रहा, और एक तरफ अब देखिए साधु यादव अगर ये बातें कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी तभी कह रहे हैं, क्योंकि साधु यादव कद्दावर नेता है। साधु यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि आरजेडी का हार का कारण कांग्रेस है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन में अलग ही माहौल बना हुआ है। महागठबंधन में लगातार चर्चाएं हो रही है कि अब महागठबंधन रहा ही नहीं। मेरे ही इंटरव्यू में वीआईपी के एक नेता ने यह कह दिया था कि अब महागठबंधन टूट चुकी है, अब जो है वो इंडिया गठबंधन है और वो भी 2029 के चुनाव के लिए तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन अब एक झटका और लग चुका है आरजेडी को। कौन सी वो झटका है जो आरजेडी को फिर से लगा है? तो आरजेडी को फिर से एक बार झटका लगी है। अब आपको बता दें कि लगातार ये सिलसिला जारी है। सबसे पहले आरजेडी की और महागठबंधन की जिस तरीके से करारी हार होती है, उसके बाद लगातार सवाल किए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा झटका लगा है? आपको बता देते हैं कि इनके एक कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ दी है। भले ही पार्टी छोड़ने का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि किस कारण की वजह से वो पार्टी छोड़े हैं, लेकिन छोड़ दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुज कुमार सिंह, पहले ये जदयू में थे, बाद में ये आरजेडी में गए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब ये आरजेडी के पार्ट नहीं रहे। यानी कि देखिए, पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अब इनके पार्टी से जो है एक नेता जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। तो अब तेजस्वी यादव से ये तो सवाल पूछा ही जा रहा है कि कहाँ है तेजस्वी यादव। आज पत्रकारों ने ये बात साधु यादव से भी पूछा कि कहाँ है तेजस्वी यादव। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव यूरोप गए हुए हैं। तो साधु यादव ने कह दिया कि आप देखने गए हैं कि कहाँ गए हैं। यानी कि कोई एविडेंस ना हो तो नहीं कहना चाहिए, साधु यादव का कहना था। लेकिन
हार के बाद तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि न्यू ईयर जो है वो शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव आएंगे और तेजस्वी यादव अपने हिसाब से नकेल कसेंगे सब पर, फिर से पार्टी को नई बिल्कुल नई दिशा देंगे, पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और अपने लोगों तक पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे तेजस्वी यादव। चलिए, अब ये तो कह दिए, लेकिन अब जो है अब गुस्सा वाला बात करते हैं। हर जगह गुस्सा वाला माहौल बना हुआ है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी गुस्सा में रहते हैं, एक तरफ चिराग पासवान के जीजा जी कभी गुस्सा में रहते हैं, तो माहौल और बना हुआ है। तो जीतन राम मांझी भी गुस्सा में रहते हैं, लेकिन इस बार जो है, इस बार कौन से मंत्री गुस्सा में है, थोड़ा वो भी बताएं। देखिए, मंत्री गुस्सा में इस बार नहीं है अभय कोई जी। इस बार मंत्री पर गुस्सा है। अच्छा, मंत्री पर इस बार उलट हो गया है। बिल्कुल, मंत्री पर गुस्सा है जी। आपको बता दें कि आपने देखा है किस प्रकार से विजय सिन्हा जनता दरबार लगा रहे हैं और लगातार लोगों की बात सुन रहे हैं जी। सीधा लोगों से संवाद कर रहे हैं, 1 to 1 बातें हो रही हैं, कोई लाग लपेट नहीं, किसी के थ्रू कोई बातचीत नहीं। खुद के पास एक माइक होता है विजय सिन्हा के पास और एक जो माइक होता है वो शिकायतकर्ता के पास होता है। विजय सिन्हा से सीधा शिकायत और विजय सिन्हा सीधा सॉल्यूशन कर देते हैं एट अ टाइम ऑन द स्पॉट। लेकिन विजय सिन्हा पर सवाल किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा को लेकर जो इनकी ये नई रंग रूप है, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। आखिर विजय सिन्हा नायक के रूप में आ गए हैं, वही नायक जो अनिल कपूर का मूवी था। जी हाँ, एक दिन के लिए अनिल कपूर को सीएम बनाया जाता है और उसके बाद पूरा पावर दिखलाता है, बिल्कुल हर कंप मचा देते हैं। ठीक उसी प्रकार विजय सिन्हा जो है लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। पहली बार नहीं बने, इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, फिर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनका कुछ ज्यादा ही पावर दिख रहा है। बिल्कुल, पावर नहीं कहिए भाई, ये कहिए कि वो अपने चीजों को बेहतर तरीके से लोगों के समक्ष रख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको उनका तरीका बहुत पसंद आ रहा है। साफ तौर पर कहना है कि एक मंत्री अगर बातों को सुनता है जनता की, तो कहीं ना कहीं सीधा सॉल्यूशन देता है। बिल्कुल, और विजय सिन्हा वही काम कर रहे हैं, जो कि कैमरे के सामने सुन रही है, भी नहीं कैमरे के पीछे। लेकिन अब मंत्री पर गुस्सा कौन है? देखिए, मंत्री पर गुस्सा वो हैं जिनको फटकार लगाया जा रहा है। उन्होंने लेटर जारी की थी और लेटर जारी करके कहा था कि एक बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं बहुत बेहतर है, आप जनता के हित के लिए कर रहे हैं, अच्छी है बातें, लेकिन आप जिस तरीके से अधिकारियों की जो अपमान कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। जज ने भी लेटर लिख दिया था, नीतीश कुमार तक ये लेटर चला गया, लेकिन उसके बाद भी विजय सिन्हा ने कह दिया कि मैं जिस स्टाइल से काम कर रहा हूं, मैं उसी स्टाइल से काम करूंगा। मैं बिहार के लोगों का जनहित के लिए आया हूं, मैं जनता के हिसाब से चलूंगा, मैं जनता की बातों को सुनूंगा और जहां जो सवाल होगा उनसे पूछूंगा, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगा और जो स्वस्थ नहीं है उसको भी स्वस्थ कर दिया जाएगा। अगर विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, हर किसी पे कार्रवाई होगी। मतलब खुलेआम उन्होंने कह दिया कि अब गैर कानूनी काम नहीं होगा भाई साहब, अब जो है सुधर जाएगी। बिल्कुल, लगभग हर दिन विजय सिन्हा जो है वो जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं की बात सुन रहे हैं और ऑन दी स्पॉट एकदम फैसला कर दे रहे हैं। और इसके वजह से विजय सिन्हा से बिहार के काफी लोग जो है वो खुश हैं और चर्चा में भी, चर्चा में है। हमेशा विजय सिन्हा चर्चा में है। एक एक मीडिया चैनल जो है विजय सिन्हा की 5-5, 6-6 खबरें चला रही हैं कि विजय सिन्हा आखिर किस अंदाज में है, फटकार लगा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। यानी कि विजय सिन्हा से बिहार की जो जनता है वो खुश है, क्योंकि देखिए एक जनता को क्या चाहिए, आपका समस्या उसका निदान, आपका समस्या उसका निदान, जो निदान कर देगा वो अच्छा होता है। तो विजय सिन्हा की तारीफ हो रही है। अब कुछ लोग विजय सिन्हा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए विजय सिन्हा अपना अंदाज बदलने के मूड में तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तरीका वही है, बार बार यही बात वो कह रहे हैं कि जनता की बात सुनूंगा और जो बात सही लगेगा वो मैं करूंगा। जी चलिए, तो विजय सिन्हा जी का तो चर्चा चल रहा है, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं पार्टी पर आते हैं। पार्टी हर तरह का जो है वो चर्चा में घिरा हुआ है। आरजेडी भी अलग चर्चा में है, इधर आरएलएम जो है वो अलग चर्चा में है, लेकिन अभी जो है वो जेडीयू चर्चा में चल रहा है। आखिर चर्चा किस बात पे है वो थोड़ा सा बताइए। देखिए कुछ लाइन है अब है, मैं उसके साथ कहूंगा और शायद दर्शक भी समझ जाएंगे कि किस वजह से ये चर्चा चल रही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य सवारे भाई निशांत कुमार। यानी कि नीतीश सेवक मांगे निशांत।
समझ लीजिए आप अब है। पहले भूख हड़ताल हो रहा है, अब पोस्टर का गेम शुरू हो गया है। जिस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अब नीतीश के जगह हमें निशांत चाहिए, मतलब पोस्टर वॉर स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, और निशांत चाहिए इसलिए क्योंकि नीतीश ने बिहार को बेहतर तरीके से संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन अब युवा की जरूरत है। और जिसके वजह से लगातार जो है इनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे युवा जो हैं वो बिहार को और बेहतर संभालेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब कोई युवा को देखना चाहते हैं, निशांत को देखना चाहते हैं, निशांत की एंट्री जो है राजनीति में वो देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं, नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बात भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सुनने की काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जब ज्यादा एक्टिव होते हैं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन जरूर लेते हैं, नीतीश कुमार बड़े फैसले जरूर लेते हैं, और जब उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो होगा, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कब तक बनेंगे बिहार के, चाहे डिप्टी सीएम, सीएम या कौन से पद पे वो आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, अब हमारा जो है वो लास्ट प्रश्न होगा। देखिए कुछ भी चर्चा होता है, कुछ भी अगर विवाद हो तो कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। ऐसा अब कौन सा विवाद है जो कोर्ट तक पहुंच गया, थोड़ा वो देखिए। कोर्ट तक बात चली गई है, जी हाँ, कोर्ट तक बात जा चुकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मैं आपके साथ ही बैठा था, उस खबर में आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आरजेडी ने जदयू को लेटर लिखा था कि आपके 2 नेता, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, उनके आवास को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है, लेकिन लालू और राबड़ी के आवास को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है तहखाना है, जमीन का डीड मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो जब आरजेडी ने लेटर जारी किया, उसमें 2 से 3 नेताओं का नाम शामिल था। उन नेताओं को कहा जा रहा था, आरजेडी साफ तौर पे कह रही थी कि इनसे सवाल पूछिए, इनका आवास कब खाली होगा, इनके आवास पर कोई क्यों सवाल नहीं करता है। अब देखिए, जिन 2 नेताओं का नाम ले रहे थे, जब पत्रकारों से उन्होंने बात किया तो क्या कहा ये तो अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब है एक और बड़ी बात। वो 2 नेता हैं, पहला देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद हैं, और दूसरा संजय झा, नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यक्ति, जो राज्यसभा के सांसद हैं। इन दोनों को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान देवेश चंद्र ठाकुर का साफ तौर पे कहना है कि मैं मानहानि का केस करूंगा। जी हाँ, क्या कहा उन्होंने कि मानहानि का केस करूंगा, कोर्ट तक बात ले जाऊंगा। आप ऐसे ही कुछ भी कह दीजिएगा क्या? बाहरी बात नहीं, डायरेक्ट कोर्ट में बात। हाँ, ऐसे ही कुछ भी कह दीजिएगा क्या आप हमको जिस दिन सरकार कहेगी मैं उस दिन खाली कर दूंगा, ये आवास जो है उस दिन खाली कर दूंगा। नीतीश कुमार के पार्टी से हूँ, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पे चलता हूँ, और नीतीश कुमार किस लिए जाने जाते हैं ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अब देखिए, आवास को लेकर जो लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं, पारा हाई हो गया है, कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि लालू राबड़ी, फिर इधर अब देवेश चंद्र ठाकुर, फिर उसके बाद संजय झा, जीतन राम मांझी। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका किसका आवास खाली होता है और किसका किसका आवास उन्हीं के पास रहता है। चलिए, तो जैसे कि जितने भी हमारे प्रश्न थे या आपके भी जो प्रश्न थे उनका जवाब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मिल गया होगा। फिलहाल देखते हैं, अब बिहार की राजनीति है, कल क्या होता है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो अपडेट हर घंटे होता है बिहार के राजनीति में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नया साल तो हो गया है, अब नए साल में नए सरकार क्या करते हैं और जो विपक्षी हैं उनका क्या दाव होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।